हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर 3 में किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं और उनमें कौन कौन से मेथड हमें अप्लाई करने हैं और किस मेथड से किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3x + 5 = 0। तो ये देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसे? देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है जिसका डिग्री क्या है? 1 है। तो ये ऐसे इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? 2 वेरिएबल्स है बट यहाँ पे 1 वेरिएबल्स है। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन आपका जो चैप्टर है वो आपका है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स करिए, जैसे 3x + 4y + 2 = 0। तो अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है x एंड y। तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और दोनों वेरिएबल का डिग्री क्या है? आपका 1 है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसी को अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ax + by + c = 0। यहाँ पर a b c क्या है? a b c रियल नंबर्स है। क्या है ये? रियल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर a क्या है? x का कोफिशिएंट है। b क्या है? y का कोफिशिएंट है। और यहाँ पर c क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसी जनरल फॉर्म में ये भी साइड में लिखा रहता है कंडीशन कि a ≠ = 0 एंड b ≠ 0। अगर इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन होना है इन 2 वेरिएबल्स तब a ≠ 0 होना है और b ≠ 0। सपोज कि आपका a 0 है, अगर a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा तो आपका c = 0 कांस्टेंट, तभी आपका लीनियर इक्वेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इस जनरल फॉर्म के साथ ये कंडीशन भी है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। कभी भी a और b 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हुआ। यहाँ पे देखिए सामने लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस है उसके पेयर, मतलब वही 2 लीनियर इक्वेशंस। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 5x + 3y + 2 = 0, और एक ले लीजिए 3x + 2y + 4 = 0। ये आपके 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स है और इसी के पेयर है ये। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है ना, तो आपके ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ही है। तो आपको ऐसी 2 लीनियर इक्वेशंस देंगे, पेयर में देंगे और उसे ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अगर इसका जनरल फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इसे ऐसे ही नोट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्म में आपको सारे मेथड अप्लाई करने हैं। तो अब देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 तरह के मेथड है, एक अलजेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। तो दोनों को देख लेते हैं। देखिए, ग्राफिकल मेथड में आपका कंडीशंस है, 3 कंडीशन है, तो 3 कंडीशन आपको चेक करने हैं। जैसे कि आपका a1 / a2 = b1 / b2। ये a1 a2 b1 b2 पता है ना क्या है? देख लीजिए क्या है ये। a1 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट है और b1 भी आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट है y का। और यहाँ पे a2 इस लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट है और b2 इस y का कोफिशिएंट है। ठीक है, सेम इसी जनरल फॉर्म में सारे कंडीशंस होंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में ऐसे आपको दिखाने हैं कंडीशंस, कंडीशन के ऊपर आपको ग्राफ में बताना है। ठीक है, एक्चुअली में आपको ग्राफ में बताना नहीं है, बस आपको समझना है कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपका अलजेब्रिक मेथड में एक्सप्रेशन कैसा है? a1x + b1y + c1 = 0, और क्या है? a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जो अभी मैं ली हूँ वही वाला एग्जाम्पल लेती हूँ। 5x + 3 है
5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a1 बाई a2 है, तो यहाँ पे a1 आपका 5 है, a2 आपका 3 है, तो इसको इसी एक्सप्रेशन में लिखिए a1 बाई a2 मतलब 5 बाई 3। ठीक है, वैसे ही आप b1 बाई b2 कीजिए, तो b1 कितना है आपका 3 और b2 है आपका 2, तो b1 बाई b2 है 3 बाई 2। तो ध्यान से देखिए ये 5 बाई 3 है, ये 3 बाई 2 है, ये इक्वल है, मतलब मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकती हूँ? नहीं, दोनों अनइक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे a1 बाई a2 b1 बाई b2 क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, इक्वल नहीं है। अगर इस कंडीशन में ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को ना एक पॉइंट पे कहीं कट कर रही है, मतलब ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। मतलब अगर ये लाइन 1 है, इसको 1 लीजिए, इसको 2 लीजिए, अगर ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो दोनों एक दूसरे को देखिए एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये आपका क्या पॉइंट है, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ये दोनों इक्वेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे, देखिए साफ साफ दिख रहा है, एक ही पॉइंट्स मिलेंगे। जो भी कैसा भी लाइन हो, चाहे वो यहाँ कट करी हो या कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी, तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है तो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन बनेंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या है, देखिए अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है ना, मतलब x एंड y को हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x एंड y का वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक वैल्यू हो या एक से ज़्यादा वैल्यू हो, वैल्यू तो मिल रहा है ना, तो इसका मतलब एक कैसा इक्वेशन है आपका, ये कैसा कंडीशन यहाँ पे लग रहा है, ये आपका है कंसिस्टेंट उसको बोलेंगे जो इक्वेशंस एक या एक से ज़्यादा वैल्यू देगा, मैंने कुछ भी हो लेकिन वैल्यू दे रहा है, मतलब वैल्यू निकाल सक रहे हैं हम लोग, x एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको 3 याद कर रखने हैं इस कंडीशन का केसेस। ठीक है, हो गया। तो वैसे करके आप नेक्स्ट 2 कंडीशंस देख लीजिए। तो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है आपका सेम, वैसे ही लिखिए a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्या ले, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे निकालिए a1 बाई a2, देखिए a1 क्या है आपका 3 और a2 है 6, तो आपको कितने होंगे 1 बाई 2। सिमिलरली निकालिए b1 बाई b2, तो b1 बाई 2 के b2 कितना होगा 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2, एंड c1 बाई c2 भी निकालिए, तो c1 आपका है -4 एंड c2 है -8। तो देखिए कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो 1 बाई 2। मतलब देखिए आपका ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों रेशियोज, मैंने a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिए ना, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, 2 को कॉमन लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब यही इक्वेशन आ गया है ना, इसीलिए ये सारे रेशियोज क्या हो रहे हैं, कोफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं रेशियो में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 लाइन है ना, इसका ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्चुअली ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन है। ठीक है, मैंने इसी के ऊपर है, मतलब कोइंसाइड है। ठीक है, तो इसका पहला कंडीशन क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, ये लाइंस कैसे हैं, कोइंसिडेंट, मतलब के ऊपर एक ही क्या है, कोइंसाइड है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है, अगर एक लाइन पे दोनों लाइन एक ही दूसरे के ऊपर है, तो ये पॉइंट्स कितना देगा, यहाँ भी देगा यहाँ भी देगा, मतलब क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स देगा। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए वैल्यू तो दे रहा है ना, भले इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, बहुत सारे वैल्यूज दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स है। ठीक है, और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस इसका निकलेगा, और ये कैसा है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन है आपका, सेम लिखिए, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ये कंडीशन है नहीं, मैं आपको अभी बताऊंगी, एग्जाम्पल देके आपको मैं समझाऊंगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, 3x + 2y + 4 = 0 एंड 6x + 4y + 10 = 0। ठीक है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2 दोनों निकालिए, तीनों निकालिए, तो क्या होगा, 3/6। तो ये आपका आया 1/2, B1/B2 क्या आएगा, 2/4, ये भी आया 1/2 एंड C1/C2 निकालिए 4/10, तो ये देखिए आया आपका 2/5। मैंने ये दो आपका इक्वल है, बट ये आपका अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये आपका इक्वल है, ये अनइक्वल हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, देखिए ये जो दो लाइन है ना, ये एक लाइन है फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं होगा, कोइंसाइड नहीं होगा, जस्ट इसके पैरेलल होगा। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका क्या है, ये पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, और क्या कंडीशन है, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, अगर ये लाइन ऐसे पैरेलल है तो ये पैरेलल ही चलते रहेगा, कभी ये इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो इसका मतलब मुझे कभी भी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट होगा, नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपके ये 3 केसेस है इस कंडीशन के। ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइंड कर देती हूँ। तो देखिए पहला कंडीशन है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा इक्वेशंस है जिसमें आपका ये दोनों रेशियो अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये आपका इक्वेशंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से ये, और इंटरसेक्टिंग लाइन से इसीलिए इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो 1 होगा, मतलब इससे मुझे इन दो इक्वेशन से मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, और ये सॉल्यूशन दे रहा है, इसीलिए ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, वैसे ही कंडीशन 2 में क्या है आपका, A1/A2, B1/B2, C तीनों रेशियो आपका इक्वल है, मतलब तीनों, मैंने कहने का मतलब ये दोनों लाइन ऑल मतलब सेम है। ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, कोइंसाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका कोइंसिडेंट लाइन्स है, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप किसी भी पॉइंट पे देखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिनी सॉल्यूशंस निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन दे रहा है, इसलिए ये भी क्या है आपका, कंसिस्टेंट है। ठीक, और थर्ड कंडीशन क्या है आपका, कि A1/A2, B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 अनइक्वल है। तो इसमें क्या है आपका, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, लाइन पैरेलल है, कभी एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब इससे इन दो लाइन से मुझे कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपका ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग एल्जेब्रिक मैथड्स देखेंगे, जिसमें आपके 3 तरह के मैथड्स होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। तो ये तीनों मैथड हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है, आपको कोई भी कंडीशंस या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।